नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, आज के मुद्दे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, क्या बीजेपी में अंतर्कलह की शुरुआत हो चुकी है? क्या वजह है कि विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही और अंत में मुख्यमंत्री को उन्हें बुलाकर समझाना पड़ रहा है कि संगठन है और जो उनकी विधायकी है उसके आधार पर ही काम होगा, हर व्यक्ति की सुनवाई की जाएगी और परिणाम भी सामने आएंगे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हाल ही में हमने देखा कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिसमें प्रदीप पटेल हैं, और भी ब्रजमोहन बिहारी जैसे विधायक हैं। उनका ये मानना है कि सरकार उनकी है, उसके बावजूद थानों पर, अन्य स्थानों पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, यहाँ तक कि इस्तीफा देने तक की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसा है कि जब भी सरकार बनती है और नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा संगठन का अभी तक तो ये तरीका रहा है कि विधायकों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको समझाया जाता है कि शासन प्रशासन से कैसे काम करना। ख़ास तौर से ये दिक्कत उनके साथ ज़्यादा आती है जो विधायक या तो पहली बार चुन के आते हैं या बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं। जो पहली बार चुन के आते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता है, या वो पब्लिक के उत्साह में या कार्यकर्ताओं के अति उत्साह में इस कदर डूब जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी अपनी सीमाएँ क्या है। और जो सीनियर विधायक होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वो उनमें से कुछ मंत्री नहीं बनते हैं या मंत्री होते हैं और नई सरकार में मंत्री नहीं बन पाते हैं। तो उनका फ्रस्ट्रेशन, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और हम सरकार को कटघरे में घेरें। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखा गया और कांग्रेसियों को ऐसा मानना था कि बीजेपी हम पर आरोप लगाती है अंतर्कलह का, लेकिन बीजेपी के विधायक ही बीजेपी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए। वास्तव में लंबे समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण बीजेपी के विधायकों की संख्या हर बार बढ़ती है। सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता और उसके अलावा सबको महत्व मिले इसकी कोशिश हमेशा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ समय पहले ही भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली थी और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बैठक की थी। तब सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा था कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनकी बात सुनी जाए, उनके जो काम है वो किए जाएं, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जो विकास के काम हैं उन सब में जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाए, उनके साथ संयुक्त दौरे किए जाए। कई अफसर ऐसे होते हैं, कलेक्टर एसपी, जो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सबसे बड़ी पीड़ा है। और कुछ अफसर जो होते हैं, जो आपने बोला कि पीड़ा है, वो वास्तव में क्या है कि कुछ अफसर अपने आप को भी कुर्सी से बड़ा समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि हमारी मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत है सीधी, तो हम क्यों विधायक को तवज्जो दें। बस यहीं जाके मामला बिगड़ जाता है। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब कुछ अफसरों के बारे में ये कहा जाता था कि ये सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। बस यही जो संदेश है वो विधायकों को खराब लगता है, भाजपा कार्यकर्ताओं को खराब लगता है। अफसर मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े हैं ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी 2500 बार बात करना होती है अफसरों से, और अफसर को भी मुख्यमंत्री से बात करना होती है। लेकिन जो बीच का सेतु का काम है विधायक का, वो विधायक की, जनप्रतिनिधि की जो इज्जत, मान सम्मान या उनको महत्व मिलना चाहिए वो करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि विधायकों के गलत काम रहते हैं, वो अफसर करते नहीं हैं या अपराधी को नहीं छोड़ते हैं, तो उस समय तो विधायक समझौता कर लेता है, चुप हो जाता है, क्योंकि वो गलत काम के लिए अफसर पे दबाव बना रहा है। जब कोई अच्छा मौका आता है, कोई अच्छा मुद्दा आता है जिसमें जनहित वाला मुद्दा रहता है और गलत काम की बात नहीं रहती है, तो वो अपना जो गलत काम नहीं होता है उसकी भड़ास एक अच्छे मुद्दे के साथ, मतलब मन में जो है द्वेष रख के, और उस समय हंगामा मचाता है। जैसे एक विधायक, ये जो अभी हमने बात की है, प्रदीप लारिया, प्रदीप पटेल, ब्रज तिवारी और गोपाल भार्गव भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे 5-6 विधायक नाराज चल रहे हैं। तो एक विधायक थाने में जाके चले गए, क्या आप अपराधियों को नहीं पकड़ रहे हो, नशाखोरी नहीं पकड़ रहे हो, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अरे ये कोई बात हुई क्या? आपकी यदि किसी विधायक की कलेक्टर एसपी नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर है संभागायुक्त होते हैं, आईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, आपके ज़िले का प्रभारी मंत्री होता है। उसके बाद सबसे आखिरी स्टेज ये होती है कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बोलिए, आप मुख्यमंत्री से बोलिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप दंडवत प्रणाम करने चले गए? नौटंकी है।
सोशल मीडिया पर अपने आप को चर्चित करना जी और गलत पब्लिसिटी पाने के लिए। अच्छा, इस्तीफे की धौंस की भी जो आपने बात कही वो भी एक महज नौटंकी है। अरे इस्तीफा देना है ना और आप सही हो ना तो दे दो ना, सीधे विधानसभा अध्यक्ष को जाके दो, राज्यपाल को दो, सीधे दो ना विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को जाके इस्तीफा। धमकी क्यों देते हैं भाई? सवाल इस बात का उठता है कि कोई विधायक, मुझे इतने साल हो गए पत्रकारिता में, कोई विधायक ये कहने की ताकत क्यों नहीं जुटा पाता कि मेरा ये मुद्दा सही है और इस मुद्दे को मैं पब्लिक फोरम पर ला रहा हूँ। लेकिन मैंने इसके पहले हर कदम पे जो स्टेज बनी हुई है हर शिकायतों की सुनवाई की, उस जगह पर उनने बोला या नहीं बोला। अब 150-200 विधायक हैं, मुख्यमंत्री को क्या पता है कि कौन विधायक नाराज है और नहीं है? मुख्यमंत्री को क्या पता है कि किस कलेक्टर से विधायक का झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? भाई जब तक वो बात सार्वजनिक नहीं होगी या अधिकारी नहीं बताएंगे या विधायक नहीं बताएंगे तब तक कैसे बताएंगे? जी क्या सरकार और संगठन में सामंजस्य की व्यवस्था नहीं है? क्योंकि देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, वो सीधे संगठन से जुड़ा हुआ होता है और जब भी उसे कोई परेशानी आती है तो संगठन को कहीं ना कहीं इंटीमेट करता है। तो क्या सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं? सरकार और संगठन के बीच समन्वय तो होता है और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत बेहतर स्थिति कांग्रेस की तुलना में, लेकिन अब भाजपा भी कांग्रेस जैसी होती जा रही है। उसके दो ही कारण हैं जो मैंने आपको बताए। लगातार भाजपा का चुनाव जीतना, उसके कारण असंतोष कार्यकर्ताओं की उम्मीद, नेता विधायक की उम्मीद बढ़ जाती है। पर सवाल फिर वही उस बात का है कि विधायक जिस तरीके से विरोध दर्ज करते हैं वो तरीका तो वाकई बहुत गलत है। कोई भी जब सुनवाई नहीं हो रही होगी जब भी तो ये उस व्यक्ति नहीं, ये जितने विधायक नाराज हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक भी विधायक मुख्यमंत्री से जाके नहीं मिले, ये एक भी विधायक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा से नहीं मिले, इनमें से एक भी विधायक ने डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी से कोई शिकायत नहीं की। मेरा कहना, आपका फोरम है ना, आपकी यदि कलेक्टर एसपी नहीं सुन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर जाके बोलिए ना। प्रभारी मंत्री क्यों होते हैं? यदि प्रभारी मंत्री नहीं सुन रहा है तो मुख्यमंत्री से बोलिए। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार कि आखिर विधायक की यदि सही बात है तो अफसर सुन क्यों नहीं रहा है? मैं तो ये मानता हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के विधायकों की ये स्थिति है कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अच्छा, बहुत सारे दबंग विधायक हैं जो मंत्री नहीं हैं लेकिन उनके सब काम होते हैं। उसका कारण है कि अफसर को भी अच्छी तरह से पता है कि यदि इनके मैंने सही काम नहीं किया तो मुझे जो है नाराज़गी का न केवल सामना करना पड़ेगा बल्कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि मन में जो है पाप है, कोई गलत काम नहीं होना और सही मुद्दे पर जब आंदोलन करते हैं तो उस गलत काम की व्यक्तिगत लड़ाई को देशपूर्ण भावना तरीके से उस मंच पे लड़ते हैं। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कलेक्टर और एसपी इतना मूर्ख नहीं है कि यदि उसका किसी विधायक से झगड़ा हो गया है, मामूली कहासुनी भी हो गई है, तो मेरा दावा है कि निश्चित तौर पे वो चीफ सेक्रेटरी को, अपने संभागायुक्त को और मौका लगते ही मुख्यमंत्री को भी जानकारी पहुंचा देता है। और नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री सचिवालय तक तो ये जानकारी पहुंच भी जाती है। और अब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अखबारों में खबर छप जाती है तो उसकी ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री तक पर डे जाती है। तो इसलिए ये कहना तो मूर्खता है। छोटे से घटनाक्रम के बाद कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी हमारे ट्रैक पर आ गई, जितनी उथल पुथल हमारे यहाँ होती थी वैसी उथल पुथल अब बीजेपी भी होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं दिल्ली के भाग से छीका तो नहीं टूट जाएगा। नहीं, कोई संभावना नहीं है, सब फालतू बातें हैं। कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए, कांग्रेस को अपना संगठन सुधारना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। कांग्रेस की स्थिति उससे ज़्यादा बदतर है विपक्ष में रहने के बावजूद। और जनता के मुद्दे कांग्रेस विधायक, मुझे ये बताइए कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए कौन से कांग्रेस विधायक ने लाठियाँ खाई? कौन सा कांग्रेस विधायक जेल गया? कौन सा कांग्रेस विधायक लोकायुक्त गया? कौन सा कांग्रेस विधायक कोर्ट गया? कुछ नहीं करते हैं। ये कांग्रेसी जो है पड़ोसी के यहाँ दुख है इसलिए खुश हो रहे हैं, पर पड़ोसी के यहाँ दुख कितने दिन का है और कैसा दुख है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी में राजी नाराज़गी, संतोष असंतोष चलता रहेगा। वो एक सिस्टम हो गया है सत्ता का।
ऐसा नहीं यहाँ है, हर राज्य में यही स्थिति है, जी, केंद्र में भी यही बात स्थिति से है। सहमत हूं, लेकिन एक बात फिर भी और प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री को क्यों बुलाना पड़ा, नाराज विधायकों को क्यों बुलाना पड़ा? इसलिए अगर उनसे बुलाना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, नाराजगी से फर्क पड़ता है, नाराजगी से फर्क पड़ता है। कोई भी संगठन हो, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसका विधायक या उसकी पार्टी का पदाधिकारी कोई नाराज होता है और वो नाराजगी की लिमिट एक बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर पे पार्टी को बुलाना पड़ता है। और वही सिस्टम अपनाया, वीडी शर्मा ने बुलाया, मुख्यमंत्री से भी बात कराई। यही बात पहले होती, यदि यही विधायक जो नाराज हैं ये जाकर के वीडी शर्मा जी को या डॉक्टर मोहन यादव जी को बोलते कि साहब भैया हमारी ये समस्या है और ये काम नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कल मंत्री कैलाश विर्गी ने मुख्यमंत्री के सामने सार्वजनिक समारोह में कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन और तेज कार्रवाई होना चाहिए, और ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए। तो ये एक आदर्श तरीका हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण में कहा कि मंत्री कैलाश विर्गी जी की बात सही है और मैं पुलिस को फ्री हैंड करता हूं, और पुलिस को तो कह ही रखा है हमने कार्रवाई करने के लिए, आप तेज़ी से कार्रवाई करिए। भाई यदि सही काम होगा तो मुख्यमंत्री भी कैसे मना करेगा, चीफ सेक्रेटरी भी कैसे मना करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायकों को जनता की लड़ाई लड़ने की बजाय अपने निजी स्वार्थों की लड़ाई लड़ने के कारण अफसरों से लड़ना पड़ता है। मेरा मोटे तौर पर यही मानना होता है। एक तो कोई विधायक ईमानदार ऐसे होते हैं जो जनता के हित के लिए वाकई लड़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्लेटफार्म हैं। आपको प्लेटफार्म के माध्यम से ही जाना चाहिए, क्योंकि जब ये विधायक कल को मंत्री बनेंगे तब इनको समझ में आएगा कि इनके खिलाफ एक विधायक कैसे बोलता है। जब यही विधायक किसी दिन मुख्यमंत्री बनेंगे तब इनको ये पता चलेगा कि मुख्यमंत्री से बात करने का तरीका क्या होता है, या मुख्यमंत्री से बात करने के लिए हमें किस तरीके से अपना प्रोसीजर अपनाना चाहिए। क्योंकि कुल मिला के विधायक उसका एक साथी है, उसके एक सरकार के परिवार का सदस्य है, संगठन के परिवार का सदस्य है। विधायकों की गलत तरह की नाराज़गी जो तरीका है उस पर मेरी भी घोर आपत्ति है। मेरा राजनीतिक विश्लेषण भी ये कहता है कि यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आपको सार्वजनिक फोरम पर तभी बात करना चाहिए जब सर से पानी ऊपर चला जाए। इस विषय से हटके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हरियाणा में सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, और मोहन यादव को भी वहां पर अहम भूमिका दी है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अब केंद्र के सामने सिर्फ एक ही नेता नजर आ रहा है, मोहन यादव, जिनको इतनी जिम्मेदारी दी जा रही है, अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उनके हिसाब से प्रदेश चल रहा है, उनके हिसाब से कैबिनेट बनाया गया है, और उन्हीं को अब हरियाणा बुलाया गया है, जबकि वहां पर स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति, 2-3 नेता ऐसे हैं, बीच और अन्य नेता ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। ऐसे में उन्हें अमित शाह के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा ये भाजपा की संगठन की व्यवस्था है। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नए नए प्रयोग भी करता रहता है। मोहन यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, भजन लाल जी को राजस्थान में बनाया, छत्तीसगढ़ में साय जी को बनाया, और अब ये मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जा रहे हैं। इनके समाज के जो वोट हैं, पिछड़ा वर्ग के वोट हैं, और हरियाणा में भी डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था। वो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है, लेकिन कि इतने कम समय के कार्यकाल में, 9 महीने के कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री बनने के प्रोसीजर में शामिल किया है, तो ये राजनीतिक हाइट बढ़ना ही इसको माना जाएगा। या यूँ कहा जाए कि डॉक्टर मोहन यादव अपनी प्रशासनिक पकड़ बनाने के साथ साथ राजनीतिक पकड़ भी तेज़ी से बना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पर्यवेक्षक के रूप में वो जा रहे हैं। वाकई ये राजनीतिक रूप से डॉक्टर मोहन यादव के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनके मध्यप्रदेश के जो विरोधी नेता हैं उनको ज़रूर रात की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को हम देख रहे हैं कि सभी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादातर भेजा जा रहा है, ये बड़ी बात है। और अच्छा है, नए नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी यदि आगे बढ़ाती है, युवाओं को आगे बढ़ाती है, तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने अपने अनुभव के अनुसार बताया कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी की, क्यों विधायक नाराज हो जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मोहन यादव जी का कद लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से केंद्र उन्हें तमाम कार्यक्रमों में
वे बुला रहा है और जिम्मेदारी सौंप रहा है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम आज के मुद्दे में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।